एशिया मंच न्यूज़ से मैं खड़ी हूँ ज्ञानखंड 3 में। अभी हमने आम पब्लिक से उनका व्यू पूछा कि इस बार किसकी सरकार, तो आम पब्लिक में बहस है, तो इस बहस का उनसे जानते हैं कि उनको ये बहस किस बात की हो रही है। चलिए आइए सरदार जी, जैसे मैं पूछना चाहूँगी कि ये बहस अभी किस लिए? मैम बहस इसलिए है कि मैं अपने सहयोगियों को ये बता रहा हूँ कि आपको कौन सी अच्छी सरकार चुननी चाहिए जिससे कि हम सबकी और ग्रोथ हो सके, क्योंकि वादे बहुत किए जा रहे हैं। 15 लाख अभी तक नहीं आए हैं और नौकरियों को तो आप पूछो मत, लाइन लगा के मेरे पास नौकरी के लिए आ रखे हैं लोग कि नौकरी तो आपको क्या लगता है जो ये 20 लोग खड़े हैं ये बीजेपी बोल रहे हैं और आप एक बोल रहे हो कि बीजेपी सही नहीं है, तो ये क्या सही आपको क्या लगता है आपका सही है बोलना? ये मैम अगर एक जागरूक है तो वो 20 को जागरूक कर सकता है। तो ये सब जागरूक नहीं है, आपका कहने का मतलब ये है? मैम मैं ये नहीं बोल रहा कि ये सब जागरूक नहीं है, ये भी मेरे दोस्त हैं, इनको भी बताना चाह रहा हूँ। नहीं, आप ना इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज भी दे रहे हैं, ठीक है? जो लोगों को पता है आप उसको जबरदस्ती मिसअंडरस्टैंडिंग भी कर रहे हैं। मैं मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ कि मोदी जी का चश्मा उतार के देखिए, देश बहुत बड़ा है, देश में बहुत अच्छे बहुत बड़े बड़े नेता हैं। मेरी बात तो सुनो, मनमोहन जी से अब चश्मा तोड़ा के देख लो। जब हम दिल्ली से जो हम मेरठ जाते थे ना तो लगते थे 3 घंटे, आज जो एक्सप्रेस हाईवे पे तुम चलते हो ना वो 45 मिनट में पहुंच जाते हो। साहब ये वही मोदी जी हैं जो बोलते थे मनमोहन सिंह बोलते नहीं है, और ये वो मंत्री हैं मोदी जी हैं जिन्हें लोग चुप कराने के लिए हाथ जोड़ते हैं जी आप बोलना बंद कर दो। मुख्य मोदी जी को कोई नहीं, मोदी जी का तो ये हाल है। गरीब जनता से पूछो, गरीब जनता खुद बोल रही है। भैया मैं आपको बताना नहीं चाह रहा, मैं खुद निगम पार्षद हूँ, मैंने गरीब जनता में रहता हूँ। निगम पार्षद सर, आप निगम सर आपको क्या लगता है इनकी बहस में आप अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहेंगे? देखिए, हर आदमी का अपना मुद्दा है, हर आदमी की अपनी विचारधारा है। कुछ लोग कांग्रेस के विचारधारा के हैं, कुछ लोग बीजेपी विचारधारा के हैं, लेकिन हाँ ये है कि काम हुए हैं इस सरकार में, कई काम हुए भी हैं, और ऐसा नहीं है कि आगे की सरकारों में काम नहीं होंगे या पहले की सरकारों ने कोई काम नहीं किया। बट ये है कि आज चुनाव का मुद्दा है, तो अगर देखा जाए ऑल ओवर आज तक की राजनीति में उत्तर प्रदेश में, तो जो योगी राज में गुंडागर्दी खत्म हुई है तो वो इसी राज्य में हुई है। इससे पहले बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी थी। नहीं, ये तो बात सही है, गुंडागर्दी जो है ये इन्होंने बहुत करी है। योगी जी ने गुंडागर्दी करी है कम, पर इन्होंने युवा के लिए जो काम करने चाहिए थे वो बहुत कम करे हैं। इन्होंने जो रोजगार के ऊपर काम, आप देखिए ना कल क्या हो गया, कल रेलवे की भर्ती के लिए गोलियां चल गई, लड़कों को ट्रैक पे उतरना पड़ गया। नहीं, ये काम इन्होंने नहीं करे हैं। इस काम पे ये जो मुद्दे हैं, 147 भर्ती थी, 3.5 लाख फार्म भरे गए। ठीक, क्या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का स्टूडेंटों को अधिकार है? आप धरना दीजिए, रोड पे दीजिएगा, आप आराम से बैठिए, कहिए कि हमें रोजगार नहीं मिल रहा, वो तो चलता, और मैं आपकी गाड़ी जला दूं, ये अच्छा लगता क्या? सर यही तो सपना बीजेपी का है, यही सपना तो बीजेपी का है। हर घर मोदी, हर जगह पर मोदी जी के 147 के लिए अब सोचिए। आप क्या कहना चाहिए? क्या इसके पहले हुआ नहीं कभी? जो नौकरी के लिए आते हैं उन्होंने कभी बवाल नहीं किया इसके पहले? ये नया है क्या? पहली बार है? ये पहली बार हुआ है? और जो सरदार जी कह रहे हैं, आप गरीबों से पूछिए, यहाँ पे बहुत लोग हैं, उनसे ही पूछ लीजिए क्या ये मोदी की ऐसा बवाल करना मुझे लगता है एक गुंडागर्दी को ना आगे बढ़ाने के बराबर में आप बोल रहे हैं। सर नहीं, गुंडागर्दी तो आपकी है, हम मानते हैं, पर आप ये देखिए क्या 100 भर्तियां ही लाजिम है? 3 लाख लोग आ रहे हैं, 100 यहाँ तो समृद्ध आदमी भी है, यहाँ गरीब आदमी भी है। आप जब गरीब आदमी से पूछिए, जो इन्होंने कहा है कि मोदी का मुंह कर चाहते हैं ये लोग, पूछ लीजिए इनसे क्या वो चाहते हैं, गरीब आदमी चाहते हैं मोदी का मुंह? मैं हर एक अभी यहाँ पर जितने भी लोग हैं 20-25 लोग हैं, मैं उनसे एक ही शब्द में पूछना चाहता हूँ कि वो क्या चाहते हैं। तो भाई साहब आप क्या चाहते हैं इस बार किसकी सरकार? अभी कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, कुछ भी नहीं कह सकते किसकी सरकार बनेगी किसकी नहीं बनेगी। नहीं, आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार? देखिए मैडम, अभी तो दोनों तरफ से लग रहा है, क्या यूपी में किसकी, योगी की बनेगी या अखिलेश जी की बनेगी, कुछ नहीं कह सकते मैडम हम। मोदी सरकार। नमस्कार, मैं शीतल शुक्ला, एशिया मंच न्यूज़ से। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी चुनावी दौर चल रहा है, सब लोग प्रचार में लगे हुए हैं, तो मैं आपसे इतना बोलना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार? मोदी सरकार। मोदी सरकार। मोदी सरकार क्यों मोदी सरकार? बहुत काम किया मोदी सरकार ने, जो है बहुत काम किया। सबसे पहले गुंडागर्दी खत्म किया, गुंडागर्दी बहुत ज्यादा थी, लोगों की बहन बेटियों का बहुत ही वो था। और इस समय जो जितने भी गुंडे हैं ना, सब अपने घर में बैठे हुए। जो मोदी सरकार क्यों? योगी मोदी दोनों एक ही हैं, आप बताइए किसकी सरकार?
निकलने दीजिए, जाम हो रहा है। नहीं, बता के जाइए। योगी आदित्यनाथ। धन्यवाद। आपको क्या? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार। क्यों योगी आदित्यनाथ जी की सरकार? क्योंकि उनके शासन में जो कदम गुंडागर्दी थी वो ख़त्म हो चुकी है, और कदम कोरोना काल में गरीबों के लिए कदम राशन की व्यवस्था की गई है, और भी अच्छे कदम जैसे हाईवे है, बहुत चीज़ों का कार्य हो रहा है। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपको क्या लग किसकी सरकार? सपा। सपा की सरकार। क्यों सपा की सरकार? क्योंकि बीजेपी में तो सारा आदमी बर्बाद हो गया, खाने को रोटी नहीं मिल रही, और भिखारी बना दिया 2-2 किलो अनाज दे के पब्लिक को। कुछ लोगों को ना कभी कोई संतुष्ट कर ही नहीं सकता है। जैसे कि हमने देखा, अभी कुछ सवाल पूछे हैं तो इन लोगों का झगड़ा अभी भी कम नहीं हुआ। आइए इनका थोड़ा सा बात करते हैं इनसे। अब सरदार जी अब बताइए, अब क्या है? अब क्या 1000 वोट दिलवाएंगे? यहाँ है 1,60,000 वोट इंदिरापुरम में, 1,000 ये दिलवाएंगे। ठीक है ना जी, आप भी आ जाना बहन जी। अगर उसे जो हमारे पाल को 35,000 से ऊपर वोट पूरी विधानसभा में मिल जाए तो आप मेरा नाम सेलेक्ट आइए, नोट करके ले जाना और मुझे फ़ोन कर लेना। मेरा नंबर 8010 29 11 29, और सरदार जी का नंबर ले जाओ, और ये भी बता देंगे ये हमारे पाल को जिता के लाएंगे, और मैं उस दिन जो है ना बीजेपी को हमारे से जिता के लाऊंगा। देखिए जी, सरदार जी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी आपने, तो आपने जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करी उस बातों में बताइए आप मुझे। लो बाबा जी पूछ लेंगे, रोकने वाले ना कोई। हमारे पाल को तुम जिताना, 35,000 से ऊपर मिल जाए तो मुझे बताना। वो भी तो ये बोल रहा है साइकिल जीतेगी, वो भी बोल रहा है। देखिए जो तबका नीचे का तबका है वो बहुत परेशान है, ऊपर का जो तबका बहन जी यहाँ 1,60,000 वोट है, जिसमें से करीब 80,000 का पोलिंग होगा, उसमें से 70,000 वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगी। और मैं 30 साल से पार्टी का काम करता हूँ। पिछली बार यहाँ से आपकी मेरी विधानसभा से, साहिबाबाद से, ये सबसे बड़ी उत्तर प्रदेश की विधानसभा, 12.5 लाख यहाँ वोट हैं। जनरल साहब यहाँ से 2.5 लाख वोटों से जीते गए थे इस विधानसभा से। तो आपको क्या लगता है ये योगी जी का जो कार्यकाल रहा, आप इससे संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हें क्या लगता है इस बार किसकी सरकार? नहीं, साइकिल जीतेगी लेकिन आएगी योगी की सरकार। अच्छा, साइकिल जीतेगी पर योगी की सरकार आएगी, ये कौन सा जवाब हुआ? अरे कुछ लोगों की जवाब है, इसलिए मैंने जवाब दिया कि योगी की ही सरकार आनी चाहिए। ठीक है, आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार? योगी सरकार। योगी सरकार। क्यों योगी सरकार? काम किया, अच्छा किए, काम किए। शीतल शुक्ला, एशिया मंच न्यूज से आपसे जानना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कि इस बार किसकी सरकार? जो सरकार बनेगा वही दिया जाएगा। फिर भी आपको लगता हो ना ये सरकार आनी चाहिए, इस सरकार ने ये किया है। ठीक है, ये सरकार आनी चाहिए। कौन, किसकी सरकार? योगी। योगी की सरकार। आदमी योगी सरकार। क्यों योगी सरकार? अंकल जी ने बोल दिया था योगी सरकार। हाँ, अंकल जी ने। जैसे आजकल चुनाव चल रहे हैं, प्रचार भी चालू हो गए हैं। प्रचार की जो गाइडलाइन है उसको मद्देनजर रखते हुए सब लोग प्रचारों में लगे हैं, सारी पार्टियां प्रचारों में लगते हैं। तो मैं एक आम पब्लिक का आज यहाँ पर सर्वे करने आई हूँ कि आम पब्लिक को क्या लगता है कि इस बार किसकी सरकार होनी चाहिए? भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी की क्यों होनी चाहिए सरकार? क्योंकि ऐसा विकास आज तक किसी पार्टी ने नहीं किया, और योगी जैसा मुख्यमंत्री सौभाग्य से ही मिलता है। जी, इनका कहना है योगी जैसा मुख्यमंत्री सौभाग्य से मिलता है। तो भाई साहब इस बार किसकी सरकार? योगी की आएगी। योगी की आएंगी। योगी की काफी लोग अखिलेश को भी बोल रहे हैं, तो योगी की सरकार क्यों आएगी? जो अच्छा काम करेगा उसकी सरकार आनी है। अच्छा, तो आपको लगता है योगी जी का जो ये कार्यकाल रहा उसमें बहुत अच्छे काम हुए? जी धन्यवाद। सरकार तो बस गुंडों के पीछे चलने वाली थी, पर यह सरकार जो है गुंडों को अपने हिसाब से चला रही है। मतलब गुंडों को कैसे चलाना चाहिए वो ये सरकार ने दिखाया है, क्योंकि गुंडे इस सरकार में एकदम सावधान हो गए। और आपने देखा होगा कई कितने लोगों का इनकाउंटर भी हुआ है। ऐसे गुंडों का ऐसा ही होना चाहिए यूपी में। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शीतल शुक्ला, एशिया मंच न्यूज़, ज्ञानखंड 3 से।